के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम टेंस के 4th नंबर टेंस पे चलेंगे, जिनमें से हमने आपको प्रेजेंट टेंस के टाइप को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया हूँ। और आज जो हमारा टेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इससे पहले मैंने आपको 3 टेंस अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं, जो कि वह प्लेलिस्ट में भी मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे भी उसका लिंक मौजूद है। आप वहां से भी उन टेंस को अच्छी तरह से देख लीजिए, ताकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझने के लिए। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं? मतलब कि कोई भी काम वर्तमान समय से जारी है उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान मान लीजिए, या इसका अगर प्रूफ मान लीजिए कि इसका प्रूफ क्या हो सकता है। किसी भी सेंटेंस को हम कैसे समझेंगे कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है? तो जरा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहे, तो समझ जाएंगे कि जो सेंटेंस दिया गया है वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। मतलब वर्तमान समय में कोई काम अभी तक जारी है, वैसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझते हैं। तो चलते इसके प्रूफ मानिए, या इसको आप पहचान भी लिख सकते हैं। अधिकांश किताब में आपको पहचान देखने को मिलेगा। तो ये हमारा साथियों ये 4th नंबर सेंटेंस हो जाएगा। और इस सेंटेंस का ये पहला लेक्चर है, क्योंकि हम हर टेंस का 3 सीरीज लेके आते हैं। एक में हम आपको प्रेजेंट टेंस के क्या क्या प्रकार होंगे, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर लिखाते हैं, और फिर एक वीडियो हमारा प्रॉपर होता है, उनमें हम सारे स्ट्रक्चर को डिटेल से एनालिसिस करके हम आपको अच्छी तरह से वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं, ताकि आप कहीं भी पढ़ते होंगे तो आपको किसी भी प्रकार में दिक्कत आपको नहीं होगा। इसलिए मैं हरदम प्रयास करता हूं कि हमारे जो भी व्यूवर हैं, हमारे जो भी यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए हैं, जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, उनको मैं सोचता हूं कि किसी तरह से किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके लिए मैं अच्छी तरह से और अच्छे कंटेंट डालने का मैं अपने यूट्यूब चैनल पे प्रयास करता हूं, कि ताकि मैं अच्छे अगर कंटेंट आपके डालेंगे तब तो आप हमारे वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करेंगे और देखेंगे। आधा अधूरा वीडियो को मत देखिए। अच्छी तरह से अगर पढ़ना है तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए और लगातार वीडियो को लगातार वॉच कीजिए, ताकि आपको इससे फायदा हो, ना कि नुकसान हो। इसलिए हम आपके फायदे के लिए ये काम करते हैं। तो आप प्रयास करें, इन चीज़ों को समझने का जरूर प्रयास करें। चलते हैं इनके पहचान की ओर। तो सीधा आप अपने कॉपी पेन जरूर निकाल लीजिएगा और उसको लिखिएगा कि जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में मुख्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहे, तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझा जाता है। अगर आपको हमारी राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम बार बार इन चीज़ों को रिपीट करते हैं, बोलते हैं, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। तो जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहे, तो ऐसे वाक्यों को PPCT शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है वो जरा ध्यान देंगे। तो एग्जाम्पल में अगर लेके चलिएगा तो हो जाएगा वह खेलता रहा है, वह खेलता रहा है। दूसरा सेंटेंस, सीता पढ़ती रही है, हम लोग दौड़ते रहे हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते रहे हैं, क्रिकेट खेलते रहे हैं
हम लोग क्रिकेट खेलते रहे हैं। और फोर्थ नंबर, आप दिल्ली से आते रहे हैं। तो आप इन सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। बस सेंटेंस के लास्ट में हम लोग देखेंगे ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। जैसे में आप एनीबॉडी कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन उसके लास्ट में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के ऊपर चलेंगे और उस स्ट्रक्चर को समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इसका स्ट्रक्चर एकदम सिंपल सा होगा और जो कि आपको एकदम सामने दिखाई देगा। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा और इसे आप याद जरूर कीजिएगा। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो इसका फायदा उठाइए और इसे अपने रिलेशनशिप हो, कहीं भी हो, अगर आप किसी भी बच्चे को देखते हैं कि वो अगर इंग्लिश में कमजोर है तो हमारी वीडियोस को आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए। अगर शेयर कीजिएगा तो आसानी से वह बच्चा भी समझ जाएगा और फिर वह लगातार पढ़ने के लिए वह प्रेरित भी होगा। तो चलते हैं, हम इनके स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो लिखेंगे STRUCTURE, याद रखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम शॉर्ट कोड में लिखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ PPCT, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि यह प्रेजेंट टेंस का सबसे लास्ट टेंस है। अब इसके बाद जो हमारा सीरीज चलेगा वो पास्ट का चलेगा, फिर फ्यूचर का चलेगा। हम प्रयास करते हैं कि आपको टेंस में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और किसी का वीडियोस देखने की भी ज़रूरत आपको नहीं हो। तो चलते हैं इसके पहला स्ट्रक्चर की ओर। पहला जिसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा वो होगा साथियों सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें यहाँ पे टाइम भी दे दिया जाता है, मतलब फॉर या सिंस, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरे इसका स्ट्रक्चर अगर ले लीजिएगा तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इसका अगर तीसरा 3 नंबर स्ट्रक्चर को अगर लेके चलिएगा तो वो आपका हो जाएगा हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर फोर्थ नंबर हैव या हैज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। 5th नंबर हमारा जो हो जाएगा, 5th नंबर वो हो जाएगा WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और नंबर 6 WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मतलब हमारे 6 स्ट्रक्चर होते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, मैं ही एक ऐसा टीचर हूँ जो हम आपको 6 के 6 स्ट्रक्चर लिखाते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा आपको बुक से लेके किताब में कहीं पर भी अगर आप या किसी अदरवाइज कोई टीचर ने आपको अगर पढ़ाया होगा तो आपको 4 स्ट्रक्चर ही पढ़ाया होगा। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि हम आपको कंप्लीट वे में, चाहे आप 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 10 में हो और 12th में हो, किसी भी ग्रेजुएशन में हो, कहीं पर भी हो, या अदरवाइज जब कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो हमें हर स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है और हम स्ट्रक्चर को समझते हैं और हमें समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि शुरू से ही अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझ लेना है। इससे क्या होगा, आपको फ़ायदे होंगे, नुकसान नहीं होगा। जब भी आपको अगर इसको एक कॉपी में नोट कर लीजिए, जब भी आपको अगर याद करने का मौका मिले पुनः दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कॉपी को उलट के देखिए और उसको समझिए और समझने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बता चुका था हैव किसके साथ लगता है, हैज किसके साथ लगता है। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले उन वीडियोस को जाके देखिए ताकि आपको यह समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलते हैं इसके रिमार्क की ओर। तो रिमार्क नंबर 1 में चलेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, आई, वी, यू, दे एवं
प्लूरल सब्जेक्ट एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ HAVE हैव का प्रयोग करते हैं। ये शुरू से लिखते आ रहे हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा ही, सी, इट एवं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ HAS हैज का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। फिर हम आपको दोबारा रिपीट कर देते हैं कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या हो सकता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जिस हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि लगा रहे, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में अगर पता करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, मतलब कि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाएगा। WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका WH वर्ड हो जाएगा, मतलब क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसे वाले सेंटेंस में हम लोग WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। WH वर्ड माने नहीं समझते हैं तो इसका मतलब आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखे, उसको अच्छी तरह से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, तो समझ में आ जाएगा कि WH वर्ड क्या है। नेक्स्ट वीडियो में WH वर्ड के बारे में हम चर्चा आपको कर देंगे। WH वर्ड हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा 6 नंबर स्ट्रक्चर था जिनको हम लोग बोलते हैं WH वर्ड प्लस नेगेटिव। जैसे कि वह क्यों नहीं खेलता रहा है, ऐसे सेंटेंस के साथ हम लोग WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। रिमार्क का मतलब होता है कुछ इंपॉर्टेंट बातें, मुख्य बातें, जो कि मैंने आपको रिपीट कर रहा हूँ। आई, वी, यू, दे एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और ही, सी, इट एवं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के स्ट्रक्चर और मैंने जो अभी आपको अच्छी तरह से समझाया हूँ, इसको समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में एक मोटिवेशनल बात ज़रूर लिखें, ताकि हम उन मोटिवेशनल बातों को देख के हम आप तक अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसे जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।